ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में रॉकी कबूतर अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी चिंकी के साथ रहता था। वो गुब्बारे बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मम्मा, पापा गुब्बारे बेचने का काम कब से कर रहे हैं? चिंकी बेटा, अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया था। तुम्हारे पापा का पहले फलों का बाग था। हमारे फलों के बाग को उन जालिमों ने हमसे छीन लिया। तभी से तुम्हारे पापा जंगल में गुब्बारे बेचते हैं। चिंकी बेटा, पहले हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे। हमारे बाग से अनेक प्रकार के फल बेचकर हमें अच्छा मुनाफा हो जाता था। लेकिन मम्मा, उन उल्लुओं को किसी ने भी नहीं रोका जब उन्होंने हमारे फलों के बाग पर कब्जा किया। क्या जंगल के किसी भी पक्षी ने पापा की मदद नहीं की? नहीं बेटा, वो बहुत बदमाश उल्लू थे। जो भी उनसे लड़ने जाता वो उसे मार देते थे। इसीलिए बेटा, जंगल के कोई भी पक्षी उनसे पंगे नहीं लेते हैं। हर रोज की तरह चिंकी का पापा गुब्बारे बेचकर घर आ रहा था। तभी रास्ते में पहाड़ से एक पत्थर उस पर गिर जाता है और उसका एक पंख जख्मी हो जाता है। मिठू तोता और कालू कौवा उधर से गुजर रहे थे। वो रॉकी को उठाकर उसके घर पहुंचा देते हैं। अंकल, मेरे पापा को क्या हो गया? मेरे पापा को ये चोट कैसे लग गई? टूनी चिड़िया और चिंकी रॉकी की ये हालत देखकर रोने लग जाती है। चिंकी बेटा, हम उधर से गुजर रहे थे, तब रॉकी वहां पर बेहोश पड़ा था। फिर मैं और कालू मिलकर इसे यहाँ उठाकर ले आए। अच्छा तो टूनी चिड़िया, अब हम चलते हैं। तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वो पत्थर ऊपर से सीधा मेरे पंख पर गिरा और मेरा पंख जख्मी हो गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो राशन बचा था वो सब खत्म हो गया था। रॉकी जी, अब कैसे काम चलेगा? अब घर में कुछ भी नहीं है खाने को। टूनी, तो फिर मैं क्या करूं? अब मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता और अब हमें कोई उधार भी नहीं देगा। आज अगर हमारे पास हमारा फलों का बाग होता तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। हमारा घर खर्च अच्छे से चलता रहता। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करो। और अगर हम ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। हमें रास्ता ढूंढने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही होगा। पापा, आप चिंता ना करें। जो काम आप करते थे वो काम अब मैं करूंगी। मैं अपने मम्मी पापा की मदद करूंगी। आज से मैं गुब्बारे बेचने जंगल में जाऊंगी। चिंकी बेटा, अभी आप बहुत छोटी हो। बाहर के पक्षियों का तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बेटा, तुम बाहर के हालात का कैसे मुकाबला करोगी मेरी बच्ची? पापा, आप मुझ पर विश्वास करें। एक न एक दिन तो मुझे घर से बाहर जाना ही है। पापा, मैं आपका बेटा बनकर आपका सहारा बनूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर चिंकी अपने पापा के गुब्बारे लेकर जंगल में निकलती है। वो वहां जाती है जहां छोटे बच्चे खेल रहे थे। ए छोटी चिड़िया, तुम यहाँ गुब्बारे मत बेचो। यहाँ पर गुब्बारे मैं बेचता हूँ। तुम जा सकती हो यहाँ से। लेकिन अंकल, ये जंगल तो हम सभी का है। अपने पिता से पूछना, यहाँ मैं गुब्बारे बेचा करता हूँ। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, कल इस दिशा में मत आना गुब्बारे बेचने। फिर चिंकी वहां से चली जाती है। सारे दिन गुब्बारे बेचने के बाद वो कुछ गुब्बारे बेच देती है और शाम को अपने घर आ जाती है। ये लो मम्मा, मैं कहती थी ना, मैं सब काम कर लूंगी। मेरी बेटी थक गई होगी पूरे दिन गुब्बारे बेचकर। नहीं मम्मा, बाहर की दुनिया तो बहुत मजेदार है। कहीं कोई अच्छा पक्षी मिलता है तो कहीं बुरा। मम्मा, हमें बहुत सावधान होकर रहना पड़ता है। फिर टूनी चिड़िया उन पैसों से घर का राशन ले आती है। चिंकी हर रोज गुब्बारे बेचने जाया करती थी। एक दिन जब चिंकी थोड़ा आराम करने नदी पर रुकती है, तभी वहां जग्गू कौवा आ जाता है। क्या तुम गरीब चिड़िया हो? नहीं जग्गू, हम गरीब नहीं हैं। तो फिर कमजोर जरूर हो। मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा के पास फलों का बाग था, जो उल्लुओं ने तुम्हारे पापा से छीन लिया और तुम्हारे पापा कुछ ना कर सके। जग्गू, अब तुम जा सकते हो। मुझे आराम करने दो। मुझे काम पर भी जाना है। तुम्हारा क्या है? जाता हूँ, पहले तुम्हारे मजे तो ले लूं। ऐसा कहकर जग्गू चिंकी के गुब्बारे फोड़ देता है। अब तुम आराम करो। मैंने तुम्हारे गुब्बारे बेच दिए हैं। तुम आराम से घर जाओ। बदमाश कौवे, ये तुमने क्या किया? मैं आज शाम अपने घर क्या लेकर जाऊंगी? ऐसा कहकर चिंकी रोने लग जाती है। चिंकी, ये फटे हुए गुब्बारे ही लेकर जाना घर। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है। चिंकी वहां बैठी बैठी रोती रहती है। शाम हो जाती है। फिर उठकर पहाड़ों की तरफ चली जाती है और वो एक सूखे पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। बदमाश कौवे, तुम्हें क्या मिला?
तुम्हें पता है उन गुब्बारों को बेचकर ही हमारा घर खर्च चलता था, और तुमने मेरे सारे गुब्बारे ही फोड़ दिए। वो ऐसे बैठकर रो रही थी कि वहां पर एक पक्षी आ जाता है। तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? हम बहुत गरीब है, मेरे पापा अपाहिज है। मैं गुब्बारे बेचकर हमारा रसोई का खर्चा चलाती थी, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ डाले। अब मैं अपने घर का खाना कैसे लेकर जाऊंगी? मैं दूसरे जंगल जा रहा था और अब रात होने वाली है। क्या आप मुझे अपने घर में रहने दोगी? हम गरीब है, छोटा सा घर है, लेकिन मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर पहले हम दुकान में चलते हैं, आपके घर के लिए राशन जो लेना है। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये। अगर तुम मुझे अपने घर में रख सकती हो तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता? फिर वो दोनों दुकान से राशन लेते हैं और चिंकी उस पक्षी को अपने घर ले जाती है। मम्मा, ये लक्की है, दूसरे जंगल में जा रहा था, अब रात हो गई तो इसे अपने घर में ले आई। फिर उस रात लक्की चिंकी के घर में रुकता है और सुबह हो जाती है। अंकल आंटी, ये बैग आप रख लो, आपके काम आएगा। नहीं बेटा, हम गरीब जरूर है, लेकिन हम किसी से पैसे नहीं ले सकते। अगर आपने मेरी मदद की है तो आंटी मैं भी आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। फिर वो लक्की टूनी चिड़िया को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। मम्मा, जग्गू ने मेरे सारे गुब्बारे फोड़ दिए थे, तब मैं बैठकर रो रही थी, तभी वहाँ ये लक्की आ गया था। शायद बेटी भगवान ने ही इसे हमारी मदद करने के लिए भेजा था। अगले दिन चिंकी फिर से गुब्बारे लेती है और उन्हें बेचने चली जाती है। मम्मा, वो बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी। मैं ऐसी ही चिड़िया की तलाश में था। मम्मा, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे बेटे की पसंद अच्छी ही होगी बेटा, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो फिर ठीक है। फिर अगले दिन लक्की अपनी माँ को लेकर चिंकी के घर जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। देखो बहन जी, आप बहुत अमीर हो और हम बहुत गरीब पक्षी हैं, आपके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ पाएगा। नहीं, आज तो आपने अपने आप को गरीब कह दिया, लेकिन आज के बाद कभी भी अपने आप को गरीब नहीं कहना। अब आप भी गरीब नहीं हो, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। आज से आपकी हर जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहन जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वो हर काम को बहुत ईमानदारी से करती है। चिंकी भी अपने गुब्बारे बेचकर आ जाती है। आप यहाँ फिर से? क्या काम हो गया? हाँ बेटा, मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। ये सुनकर चिंकी शर्मा जाती है। मम्मा पापा, अब से आप केवल चिंकी के मम्मी पापा नहीं बल्कि मेरे भी हो। अब आप भी मेरे साथ मेरे घर पर ही चलो। आज के बाद आप भी मेरे साथ ही रहोगे। फिर लक्की चिंकी के मम्मी पापा को भी अपने साथ ले जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। किसी जंगल में टुनटुनी अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी, वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। चिंकी के पापा 1 साल पहले एक लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। टुनटुनी के घर में 2 बर्तन और एक दुर्गा माँ की मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी रोज दुर्गा माँ की आरती करती थी। चिंकी अपनी तोतली आवाज में दुर्गा माँ की आरती गाती थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन दावत, तुमको निस दिन दावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से 2 नैना, उज्ज्वल से 2 नैना, चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। पूजा खत्म होने के बाद चिंकी बेटी, ये लो माता का प्रसाद। मम्मा, हम रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा, दुर्गा माता पूरे जगत की माता है, वो हम सब की माता है। तो फिर क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ चिंकी बेटी, वो मेरी भी माँ है और वो तुम्हारी भी माँ है, लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना।
टुनटुनी चिड़िया हंसते हुए कहती है, दुर्गा माता जगत जननी है। वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? चिंकी बेटी, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही रहती है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उसे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे तो वो दिखाई भी देने लगेगी। चिंकी बेटी, अब बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पर भी जाना है। तू अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है मम्मा, आप काम पर जाओ। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माँ मेरे साथ है। चिंकी के बोलेपन पर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराती है और फिर काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही टुनटुनी चिड़िया गरीब थी, लेकिन वो दोनों माँ बेटी दिल से बहुत अमीर थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब टुनटुनी दुर्गा माता के लिए भोग के लिए प्रसाद ना लाती हो, चाहे खुद के खाने के लिए कुछ भी ना हो। उन्हें कई कई दिनों तक तो भूखा ही सोना पड़ता था। वो दुर्गा माँ का नाम लेकर सो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। वो काम पर भी नहीं जा सकी। वो चिंकी को अपने पास बुलाकर कहती है, चिंकी बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू दुर्गा माँ की आरती अकेले ही कर ले। कोई बात नहीं मम्मा, आप आराम करो, मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लूंगी। फिर चिंकी अकेली ही दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माँ, आप तो सबकी माँ हो ना, मेरी माँ की भी माँ हो, तो फिर मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। टुनटुनी चिड़िया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चलेगी और एक दिन टुनटुनी चिड़िया सोकर ही नहीं उठी। मम्मा, मम्मा उठो ना, मम्मा देखो सूरज भी निकल आया है, दुर्गा माँ की आरती नहीं सुनोगी? लेकिन टुनटुनी तो हमेशा के लिए सो गई थी। जब कई देर जगाने के बाद भी नहीं उठी तो चिंकी जोर जोर से रोने लगी। फिर चिंकी चिड़िया समझ गई कि माँ अब नहीं रही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी बहुत अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ को खोने का दर्द और जोरों से लगी भूख दोनों ही चिंकी को बेचैन कर रहे थे। रोती हुई चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति से बोली, हे दुर्गा माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मैं अकेली जी कर क्या करूँगी? मुझे भी आप अपने पास बुला लो, या फिर मेरी माँ को मेरे पास वापस भेज दो। आप तो इस पूरे जगत की माँ हो ना। फिर चिंकी को अपनी माँ टुनटुनी की कही बात याद आती है। चिंकी बेटा, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे, उस दिन वो हमें दिखाई भी देने लगेगी। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माँ को प्रसन्न करूंगी और फिर वो मुझे दिखाई भी देने लगेगी। उस दिन के बाद चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन चिंकी अपनी जगह से नहीं हिली। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शायद दुर्गा माँ को देखने की इच्छा में उसकी भूख गायब हो गई थी। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। चिंकी ने एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था और लगातार दुर्गा माँ की आरती गाई जा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुम्हें कौन से दिन दावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। चिंकी की कठोर तपस्या को देखकर दुर्गा माँ प्रसन्न हो गई। दुर्गा माँ ने सोचा, चिंकी कई दिनों से मुझे पुकार रही है, अब मुझे चिंकी के पास जाना ही होगा और मुझे चिंकी की मदद भी करनी होगी। फिर दुर्गा माँ चिंकी की माँ टुनटुनी का रूप धारण करके चिंकी के सामने प्रकट हो जाती है। चिंकी अपने सामने अपनी माँ को देखकर अपनी माँ के गले लग जाती है। मम्मा, आप आ गई। मम्मा, मैंने दुर्गा माँ की बहुत तपस्या की है। मैं कई दिनों से लगातार दुर्गा माँ की पूजा कर रही हूँ। बेटी, तुम्हारी पूजा से ही खुश होकर दुर्गा माता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। चिंकी बेटा, तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, चलो अब मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। लेकिन माँ,
तुम्हें कैसे पता कि मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है? क्योंकि दुर्गा माँ ने मुझे सब बता दिया था। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। देख मैं तेरे लिए हलवा पूड़ी लाई हूँ। दुर्गा माँ अपनी शक्ति से एक भोजन की थाली प्रकट कर देती है जिसमें कई प्रकार के पकवान थे। टुनटुनी चिड़िया बनी दुर्गा माँ चिंकी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अपनी माँ को पाकर चिंकी बहुत खुश थी। मामा आप भी खाओ ना। फिर दोनों खाना खाती है और दुर्गा माँ अपने मन ही मन सोचती है, चिंकी बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जल्दी ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तेरे साथ रहने का आनंद मैं भी तो लूं। फिर टुनटुनी बनी दुर्गा माँ चिंकी के साथ ही रहने लगती है। दुर्गा माँ रोज चिंकी का ख्याल रखती और चिंकी रोज दुर्गा माँ की आरती करती। ये देखकर दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन दुर्गा माँ का शेर दुर्गा माँ के पास आता है। माता, आप तो यहीं आकर रहने लगी। माता, अब आपको वापस चलना होगा, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस दुनिया में चिंकी के अलावा और भी भगत हैं जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप इस तरह उनसे मुंह नहीं मोड़ सकती। आपको सभी के दुखों का नाश करना है। अब आप मेरे साथ चलिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू। चिंकी की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था। चिंकी का साथ पाकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो जगत जननी दुर्गा माँ हूँ। मुझे अब यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन मेरे वापस जाने के बाद चिंकी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो जाएगी। चिंकी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ के प्यार की जरूरत है। उसे मैं इस तरह अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर दुर्गा माँ ने अपनी शक्ति से टुनटुनी का एक पुतला प्रकट कर दिया। माता, ये तो चिंकी की माँ टुनटुनी का पुतला है, लेकिन माता चिंकी इस पुतले के साथ कैसे रहेगी? तुम चिंता मत करो शेरू, ये पुतला अभी जीवित हो जाएगा। फिर दुर्गा माँ अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल देती है। प्रणाम दुर्गा माता, आपकी कृपा से मुझे दोबारा जीवन मिल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चिंकी भी वहाँ आ जाती है और दुर्गा माँ को देखकर बहुत खुश होती है। दुर्गा माँ, आखिर आप हमसे मिलने आ ही गई। चिंकी बेटी, तेरी भक्ति को देखकर मुझे आना ही पड़ा, और इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ ही रह रही थी। दुर्गा माँ, अब आप भी हमारे साथ ही रहें। नहीं बेटा,